नमस्कार बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन शास्त्र, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। आज हम कार्बनिक रसायन के अध्याय 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के संबंध में द्वितीय भाग के रूप में यह जानने की कोशिश करेंगे कि हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच बंध की प्रकृति कैसे होती है। साथ ही इस भाग में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हेलो एल्केन को प्रयोगशाला में एवं औद्योगिक स्तर पर बनाया किस प्रकार जा सकता है, इसके कौन कौन से तरीके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन बंध की प्रकृति एवं उसको बनाने की विधियों में। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन और हेलोजन बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है। ऐसा इसलिए कि आवर्त सारणी में कार्बन 14वें समूह का तत्व है, जबकि हेलोजन परमाणु 17वें समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती जाती है। फलस्वरूप एल्किल हैलाइड का कार्बन हेलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है और कार्बन तथा हेलोजन के बंध की प्रकृति कुछ ध्रुवीय हो जाती है, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। हेलोजन परमाणु का अपनी ओर बंध के युग्म को आकर्षित करना दर्शाता है आंशिक ऋणावेश की उपस्थिति, जबकि कार्बन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का दिया जाना आंशिक धनावेश को व्यक्त करता है। इस स्लाइड से स्पष्ट होता है कि कार्बन एवं हेलोजन के बीच उत्पन्न ध्रुवणता किस प्रकार से हो सकती है, जो कि यहाँ देखने को मिलती है। हम जानेंगे कि कार्बन और हेलोजन के ध्रुवणता के कारण हमें कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं। कार्बन और हेलोजन बंध की प्रकृति इस प्रकार का व्यवहार दर्शाती है। जैसा कि हम जानते हैं, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हेलोजन परमाणु का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है। अतः फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक कार्बन और हेलोजन बंध की लंबाई कार्बन और फ्लोराइड से कार्बन और आयोडीन तक बढ़ती जाती है। अर्थात इसका क्रम कार्बन से फ्लोरीन C और F से आरंभ करके C और Cl, C और Br और अंत में C और I तक बढ़ती जाती है। यह आकार क्रमशः कार्बन और फ्लोराइड, कार्बन और क्लोराइड, कार्बन और ब्रोमाइड तथा कार्बन और आयोडाइड तक क्रमशः बढ़ता जाता है। अब हम जानेंगे कि हमें हेलो एल्केन किस प्रकार से प्राप्त करना होता है। हेलो एल्केन बनाने की पारंपरिक विधि तरीके इस प्रकार से हैं। हम हेलो एल्केन को प्रयोगशाला में, साथ ही हम औद्योगिक स्तर पर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी मुख्य विधियां कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम एक विधि का प्रयोग करते हैं, वो है एल्कोहल से। एल्कोहल से विभिन्न प्रकार से हेलो एल्केन बनाए जा सकते हैं। नंबर 2, हाइड्रोकार्बन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन से हाइड्रोजनीकरण द्वारा यहाँ पर हेलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है। एल्कीनों से भी हेलो एल्केन बनाया जा सकता है, क्योंकि एल्कीनों में द्विबंध होते हैं, अतः यह असंतृप्त प्रकृति का होता है, जिसमें दोनों कार्बन पर एक एक बंध खुलकर एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ जाते हैं। चौथी विधि है हेलोजनीकरण से। हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के किसी विशेष परिस्थितियों में हेलोजन से अभिक्रिया करने पर हेलोजनीकरण द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। और पांचवी विधि है हेलोजन विनिमय द्वारा। यह एक आधुनिक विधि है जिसमें स्वार्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने अपनी
भूमिका दी। उन्होंने बताया कि हेलोजन के विनिमय द्वारा भी हम हेलो एल्केन की उत्पत्ति, हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार हेलो एल्केन बनाने की 5 विधियां, जिसमें से प्रमुख विधियां हैं: नंबर 1 एल्कोहल से, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन से, नंबर 3 एल्कीनों से, नंबर 4 हेलोजनीकरण से तथा नंबर 5 हेलोजन विनिमय द्वारा। हम एक के बाद एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल से। हेलो एल्केन बनाने के लिए विभिन्न अभिकर्मक के साथ अल्कोहल के बंध OH समूह को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात अल्कोहल से जुड़े OH समूह को किसी अन्य परमाणु जैसे हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, चूंकि अल्कोहल में अल्कोहल का एल्किल समूह बंध OH द्वारा जुड़ा रहता है और इसी प्रकार हेलो एल्केन में भी अल्कोहल की समान एल्किल समूह तथा बंध OH के स्थान पर बंध हेलोजन परमाणु देखने को मिलता है। अतः हम हेलो एल्केन को बनाने के लिए विभिन्न अभिकर्मक के साथ अल्कोहल के बंध OH समूह को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड अल्कोहल से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जिसकी मात्रा शुद्ध होती है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। अतः एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने के लिए सर्वव्याप्त, सर्वविदित और लोकप्रिय विधि अल्कोहल से ही है। अल्कोहल पर सांद्र हेलोजन अम्लों, हेलोजन अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और साथ ही हाइड्रोआयोडिक अम्ल तथा फास्फोरस हैलाइड, सामान्यतः फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड का उपयोग किया जाता है और इसके स्थान पर थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने से अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात बंध OH समूह हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने के लिए अल्कोहल पर सांद्र हेलोजन अम्लों HCl, HBr, HI, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एवं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अथवा थायोनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है SOCl2 के साथ अभिक्रिया करने से अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया के स्लाइड के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि जो हम 5 प्रकार की अभिकारकों की संकल्पना करते हैं वो यहाँ पर परिलक्षित होती दिखाई देती है। सर्वप्रथम अल्कोहल का OH समूह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किसी निर्जलीय कारक जैसे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड बनाता है तथा जल का अणु मुक्त होता है। यहाँ पर जल का अणु निर्जलीय कारक ZnCl2 जिंक क्लोराइड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो अभिक्रिया के रिवर्स या उत्क्रमणीयता को रोकता है। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल पर सोडियम ब्रोमाइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड या हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से एल्किल ब्रोमाइड बनता है तथा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एवं जल का अणु मुक्त होता है। एक अन्य क्रिया में जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस हैलाइड की बात करते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करते समय अल्कोहल के 3 अणु लिए जाते हैं, जिससे 3 अणु एल्किल हैलाइड के बनते हैं और आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। यहाँ पर X परमाणु क्लोराइड या ब्रोमाइड को इंगित करता है, संकेत देता है। अल्कोहल पर PCl5 अर्थात ROH पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, उससे POCl3 बनता है और HCl गैस मुक्त होती है,
यह अभिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कक्षा 10वीं में कई बार इस अभिक्रिया को प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। एक अन्य विधि है कि अल्कोहल पर जब हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करते हैं, यह XCl2 या Br2 के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर I2 का प्रयोग भी किया जा सकता है। फलस्वरूप एक OH का प्रतिस्थापन X से हो जाता है और हम ये पाते हैं कि एल्किल हैलाइड बन सकता है। अन्य और अंतिम अभिक्रिया के रूप में स्लाइड में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मुक्त होती है और एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने पाया कि अल्कोहल के विभिन्न पहलुओं में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सोडियम ब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हेलोजिनीकरण या थायोनिल क्लोराइड, इन अभिकर्मकों से अभिक्रिया करवाने के उपरांत एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 या दूसरी क्रियाविधि है, दूसरी बनाने की विधि है, वो है हाइड्रोकार्बन से। एल्केनों से मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण में समावयवी मोनो तथा पॉली हेलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। पहले हम ये जानेंगे मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण क्या है। एल्केनों का जब समांश विदलन होता है, एल्केनों का जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच समांश विदलन होता है तो प्रत्येक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर स्वयं एक स्पीशीज बनाता है जो अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाती हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती मुक्त मूलक के रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है जो क्लोरीन से क्रिया करके या ब्रोमीन से क्रिया करके मोनो अर्थात एक तथा पॉली हेलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त करता है, प्राप्त बनाता है, देता है। लेकिन इसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है, फलस्वरूप किसी एक यौगिक की लब्धि कम हो जाती है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि जब कभी मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण एल्केनों का होता है तो प्राप्त हेलो एल्केन में कई प्रकार के यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है जो आसानी से सरलता से पृथक करना कठिन होता है। अतः एक यौगिक अधिक मात्रा में जबकि दूसरा यौगिक अत्यंत कम मात्रा में प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह हाइड्रोकार्बन में एल्केन द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाया गया है। जब कभी हम ताप या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन से कराते हैं तो दो प्रकार के मोनोप्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया को देखने पर यह महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि पहले ब्यूटेन की क्रिया क्लोरीन के अणु से उचित ताप या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न करवाई जा रही है, जिससे दो प्रतिस्थापी 1 क्लोरोब्यूटेन तथा 2 क्लोरोब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। ये दोनों ही पदार्थ एक साथ प्राप्त होते हैं, जिसमें एक की मात्रा कम और दूसरे की मात्रा अधिक होती है। जहाँ पर दोनों प्रतिस्थापी समान मात्रा में नहीं मिलते, इसलिए इन्हें पृथक करना कुछ कठिन सा हो जाता है और इन्हें बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं कि इसे एक मात्रा में अधिक से प्राप्त किया जाए और हम उसे ही मान लेते हैं। अतः एक की लब्धि या यील्ड कम होती है जबकि दूसरे प्रतिस्थापी की लब्धि या यील्ड काफ़ी मात्रा में होती है। अतः हम कह सकते हैं कि एल्केन पर हेलोजन की क्रिया से हेलो एल्केन बनते हैं। यह क्रिया हेलोजिनीकरण कहलाती है जो प्रकाश या ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है। अभिक्रिया 3 जिसमें हम समझे थे कि बनाने की विधियों में तीसरा प्रकार है एल्कीनों से हेलो एल्केन को प्राप्त करना हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड
हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाती है। अभिप्राय यह है कि जब एल्कीनों को देखें तो एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्तता को दर्शाता है। असंतृप्तता के कारण बंध द्वि होने के फलस्वरूप एक बंध विघटित होता है, जिससे एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन तथा दूसरे कार्बन परमाणु पर क्लोराइड, ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड जुड़कर संगत प्रकार के एल्किल हैलाइड बनते हैं, जैसा कि हम आगे देखते हैं। अभिक्रिया में देखने से स्पष्ट होता है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध देखने को मिल रहे हैं। ये द्विबंध हैलोजन एसिड अर्थात HCl, HBr या HI के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक कार्बन पर एक बंध, दूसरे कार्बन पर दूसरा बंध द्विबंध के मुक्त होने के कारण बनते हैं। फलस्वरूप एक कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे कार्बन से हैलोजन परमाणु का योग हो जाता है और फलस्वरूप हेलो एल्केन का निर्माण होता है। एल्कीनों के द्विबंध टूट जाते हैं तथा हैलोजन अम्लों का योग हो जाता है। फलस्वरूप यह क्रिया हाइड्रो हैलोजिनीकरण कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि एक परमाणु हाइड्रोजन का जुड़ता है तथा दूसरा परमाणु हैलोजन का जुड़ता है। किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हैलोजन के योग होने की क्रिया को हाइड्रो हैलोजिनीकरण कहा जाता है। अन्य रूप में हम एल्कीनों से हैलोजन अम्लों का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार भी देख सकते हैं। कक्षा 11वीं में हमने यह अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि एल्कीनों में हैलोजन अम्लों के योग के समय यदि एल्कीन में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं तो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या जहां पर न्यूनतम होती है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर न्यूनतम होती है वहां पर हैलोजन अम्लों का ऋणात्मक भाग आकर जुड़ता है। साथ ही समीपवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन का संयोग होता है, जैसा कि इस अभिक्रिया में बहुत स्पष्टता से देखने को मिल रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम प्रोपीन या प्रोप1ईन कहते हैं। प्रोपीन या प्रोप1ईन में जब द्विबंध का एक बंध टूटता है तो HBr या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का विघटन होता है। फलस्वरूप कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तथा अंतिम कार्बन के सिरे पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि मध्यवर्ती कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है वहाँ पर हैलोजन परमाणु का योग होता है। यह हैलोजन परमाणु का योग हाइड्रोजन का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। अतः 1 प्रोपीन, प्रोप1ईन या प्रोपीन तीनों एक ही अणु के नाम हैं जिस पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग हो रहा है और फलस्वरूप 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है। यह योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार है। कक्षा 12वीं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। छात्रों से अनुरोध है कि वे इस नियम को आवश्यक रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें और पुस्तक की सहायता से इसका बार बार अभ्यास करें। तीसरा है हैलोजनीकरण से। जैसा कि आप अभिक्रिया में देख रहे हैं, एल्कीनों पर द्विबंध का प्रादुर्भाव है, उत्पत्ति है, उपस्थिति है। ये द्विबंध जब हैलोजन से क्रिया करते हैं तो कोई निष्क्रिय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में यह क्रिया संपन्न होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सर्वप्रथम ब्रोमीन को विलयशील कर लिया जाता है और एल्कीनों के द्विबंध टूट जाते हैं। फलस्वरूप दोनों कार्बन परमाणु पर
एक एक संयोजकता मुक्त हो जाती है। दोनों कार्बन परमाणु पर एक एक संयोजकता मुक्त होने के कारण हेलोजन का योग हो जाता है और दोनों ब्रोमीन परमाणु एक एक कार्बन पर अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। फलस्वरूप हेलोजनीकरण के द्वारा एल्कीनों का भी हेलो एल्केन में रूपांतरण होता है। एल्कीनों के द्विबंध टूट जाते हैं तथा हेलोजन का योग हो जाता है। फलस्वरूप यह क्रिया हेलोजनीकरण कहलाती है। चौथी और अंतिम प्रक्रिया है, विधि है नंबर 4, हेलोजन विनिमय द्वारा। जैसा कि अभिक्रिया में देखने को मिल रहा है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण एल्किल क्लोराइड की शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया से होता है। एसीटोन एक निष्क्रिय विलायक है। एसीटोन में सर्वप्रथम सोडियम आयोडाइड को विलयशील किया जाए और यदि इसकी क्रिया एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से की जाए तो चूंकि क्लोराइड और आयोडीन के आकार में पर्याप्त मात्रा में अंतर होता है या ब्रोमाइड और आयोडीन के आकार में पर्याप्त मात्रा में अंतर देखने को मिलता है, अतः हेलोजन विनिमय की इस प्रक्रिया में सोडियम अपना आकर्षण क्लोराइड के प्रति या सोडियम अपना आकर्षण ब्रोमाइड के प्रति आयोडीन की तुलना में अधिक प्रकट करता है। फलस्वरूप एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम ब्रोमाइड बनते हैं। इस प्रकार एल्किल आयोडाइड के निर्माण की प्रक्रिया हेलोजन विनिमय द्वारा भी संभव होती है। अभिक्रिया को देखने पर प्रतीत होता है R बंध Cl प्लस NaI तीर का निशान एसीटोन की उपस्थिति में RI अर्थात एल्किल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड बनता है। एल्किल आयोडाइड के निर्माण की प्रक्रिया में हेलोजन विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही एल्किल ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ अधिकृत करने पर एल्किल आयोडाइड बनता है और सोडियम ब्रोमाइड पृथक हो जाता है। हेलोजन विनिमय द्वारा धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करके एल्किल फ्लोराइड का संश्लेषण सर्वोत्तम तरीका है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। यह वैज्ञानिक स्वार्ट्ज के द्वारा दी गई थी, अतः इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है। हेलोजन विनिमय द्वारा इस अभिक्रिया का निरूपण नीचे दी हुई स्लाइड में अभिक्रिया में दिखाया गया है। जब एरोमेटिक अर्थात चक्रीय वलय वाले हाइड्रोकार्बन को हम कभी एंटीमनी फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो क्लोराइड का फ्लोराइड के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। साथ ही क्लोराइड के साथ ब्रोमाइड भी, मिथाइल ब्रोमाइड को जब हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं तो हम मिथाइल फ्लोराइड प्राप्त करते हैं और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हेलोजन विनिमय की मुख्य क्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि यह निर्माण की प्रक्रिया केवल फ्लोराइड के लिए ही होती है, अर्थात हेलो एल्केन के फ्लोराइड व्युत्पन्न का होता है। अब हम एक बार पुनः इस बात पर विचार करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कार्बन और हेलोजन के बीच बंध की प्रकृति कैसी होती है। कार्बन और हेलोजन के बीच बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। ध्रुवणता के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। हमने यह कोशिश की कि बंध की प्रकृति के कारण हेलोजन परमाणुओं पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हुआ, जिससे कि यह अणु अस्थायी हो जाता है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। फिर हमने एल्किल हैलाइड को विभिन्न तरीके से बनाने का प्रयास किया। उसमें मुख्य बात थी एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन का निर्माण, नंबर 3 हमने जाना एल्कीनों से हेलो एल्केन का निर्माण, हमने जाना हेलोजनीकरण से हेलो एल्केन का निर्माण, और हमने यह भी जाना कि हेलोजन विनिमय से फ्लोराइड व्युत्पन्नों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार आपको इस बात का आभास हो गया होगा, आप इस बात को समझ चुके होंगे कि यह छोटा सा भाग आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें
किताब की सहायता से बार बार इसको लिखने का अभ्यास करें और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के लिए कुछ प्रश्न अभ्यास में यहाँ दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। पहला प्रश्न ये दिया है, एल्किल हैलाइड को नीचे दिए गए यौगिकों से कैसे प्राप्त करोगे। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए एल्कोहल से आरंभ करना पड़ेगा। किन किन यौगिकों के द्वारा यह हो सकता है, इसमें हम किन किन परिस्थितियों में एल्किल हैलाइड में रूपांतरित कर सकते हैं, हेलो एल्किन बना सकते हैं, अतः इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी प्रस्तुत करना होगी। नंबर 2, एल्कीन से एल्कीन द्विबंध पर हम हेलोजन अम्लों का योग करके या मार्कोनिकॉफ के नियम से इसकी व्याख्या कर सकते हैं और रासायनिक समीकरण प्रकट करते हैं। नाम वाली अभिक्रियाएं कक्षा 12वीं में अधिकांश पूछी जाती हैं, यह एक एक नंबर की प्रश्न की रूप में होती हैं। तो इसमें एक अभिक्रिया मैंने आपको बताई है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। जैसा कि हमने कहा था, देखा था कि हेलोजन अम्लों के विनिमय द्वारा निर्मित होने पर हेलो एल्केन में फ्लोराइड की क्रिया स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। आप इसकी सामान्य जानकारी और इसके बारे में इसके रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम रूप में एक छोटा सा प्रश्न और है, मार्कोनिकॉफ का नियम। कक्षा 11वीं में यह प्रश्न दिया गया था, साथ ही कक्षा 12वीं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। अतः एल्किल हैलाइड की बनाने की विधि में जब हम असममित प्रकार के एल्किनों पर हेलोजन अम्लों का योग करते हैं तो यह मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर होता है। अतः इस बात की पुष्टि होती है कि मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर भी हेलो एल्केन का निर्माण किया जा सकता है। आप लोगों से अनुरोध है, इस प्रकार के प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ ही साथ आप अपने अभ्यास के दौरान इन्हें समीकरण के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप अपनी पुस्तक को लेकर कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करें और समय आने पर अपने शिक्षक से चर्चा करें, अपने विषय शिक्षक से संपर्क करें। आप लोगों ने इस बात के लिए प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।